देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे यूट्यूब के अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कक्षा 10वीं के गणित को लेके और विशेषकर हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों को लेके एक पीवाई क्यूज की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पहले चैप्टर से लेके आगे को बढ़ रहे हैं। हमने अपना पहला लेक्चर दिया है जिसमें हमने वास्तविक संख्याओं से संबंधित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड जो भी सवाल हमारे एमसीक्यूज के रूप में बने थे उनको हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था, समझा था और जाना था। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे को एलसीएम और एचसीएफ से लेके अभाज्य गुणनखंडों को लेके किस तरीके के प्रीवियस में बोर्ड सवाल एग्जाम में बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। आइए शुरुआत करें अपने आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे ये कहता है कि संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। वर्ष 2025 में पूछा गया उत्तराखंड बोर्ड में सवाल, और भी अनेक बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये आप पहले से पढ़ के आए हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आता है। बस छोटी छोटी बातें मैं आपको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं सवाल को हम कैसे बनाते हैं। सवाल में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अगर हम 6 को विभाजित करें, उसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 तिहाई 6 और 3 से 3 को ही विभाजित किया जा सकता है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 और 3। दूसरा, हम अगर 20 को विभाजित करें तो हमारे पास बनेंगे 2 से अगर विभाजित करें तो 10, फिर 2 से 10 को विभाजित कर दें तो 5, और 5 से 5 को विभाजित करें 1, तो अभाज्य गुणनखंड बन के आगे 2 गुणा 2 गुणा 5। ध्यान रखिएगा, यहाँ हम 2 को घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 1, ऐसे ही 3 को लिखें तो 3 की घात 1। यहाँ पर हमारे पास 2 बार आया है तो हम 2 को 2 की घात 2 लिख देते हैं, और 5 को 5 की घात 1 लिख देते हैं। अब की पॉइंट याद रखिएगा जो आपको ज्ञात है पहले से, बस रिवाइज है। एलसीएम संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में गुणनफल। फिर से वर्ष को ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में। तो यहाँ अधिकतम घात अगर हम 2 के अधिकतम घात देखें तो 2 के अधिकतम घात 2, 3 के अधिकतम घात देखें तो 3 के अधिकतम घात 1, और 5 के अधिकतम घात देखें तो 5 के अधिकतम घात 1। इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए। 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 3, और 3 की घात 1 का मतलब 1। सबको मिला के गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 5 7। एलसीएम बन जाएगा 6 और 20 का 60। दूसरा सवाल देखें, पूर्णांक 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पूछा गया था कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, अब पूछा गया है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसा प्रक्रिया हमने यहाँ पर अपनाया, अभाज्य गुणनखंड किए, सेम यहाँ भी करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित कर दीजिए, 13 बार विभाजित हो जाएगा। 13 स्वयं को 13 से एक बार विभाजित कर देगा। ऐसे 91 की बात करें, 7 से शुरुआत कर देते हैं तो 13 7 91, तो 7 से विभाजित करोगे तो 13 आएगा। 13 खुद से विभाजित होगा एक बार। इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 26 के बन जाएंगे 2 और 13, और 91 के बनेंगे 7 और 13। अब फिर से की पॉइंट को समझिएगा। एचसीएफ ये कहता है कि संख्याओं के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब वो सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 26 और 91 दो अंक हैं, तो 6 के अभाज्य गुणनखंडों में और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में वो कॉमन होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में आप सबसे छोटी घात लेंगे, जबकि एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात ले लेते हैं। तो यहाँ हम देखें तो दोनों में कॉमन 13, और न्यूनतम घात भी 1 है। यहाँ भी 13 एक बार है, यहाँ भी 13 एक बार है, तो आंसर बन जाएगा एचसीएफ बन जाएगा कितना, 13। ऐसे ही अगला सवाल देखिएगा, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। वर्ष 2016 में पूछा गया सवाल, और ऐसे सवाल हर बोर्ड पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, 729 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 74 29 को विभाजित करना शुरू करें। सबसे पहले 17 से विभाजित कर लेते हैं, तो ये बनेगा 4 3 7। फिर 19 से विभाजित करें तो ये 23। अब 23 को सिर्फ 23 से विभाजित किया जा सकता है, तो अभाज्य गुणनखंड बन के आगे 7429 के 17 19 और 23। इसी तरीके से हमारे बोर्ड में अगला सवाल पूछा गया है कि संख्या 500 को 2 की घात n
और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ष 2012 में पूछा गया सवाल। 2 की घात n और 5 की घात n। तो सबसे पहले काम करेंगे कि 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 500 को विभाजित करें 200 तो 250 बनेगा। 2 से फिर 250 को विभाजित कर दिए 125 बन जाएगा। 125 को 5 से विभाजित कर दीजिएगा तो 25 बन जाएगा। 5 से 25 को विभाजित कर दीजिए तो 5 बनेगा और 5 से 5 को विभाजित करें तो 1 आ जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 500 का। अब इसको लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। घात के रूप में लिखना है क्योंकि उसने बोला है कि 2 की घात n और 5 की घात m। तो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया तो 2 की घात 2 और 5 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया तो हमने लिख दिया 5 की घात 3। अतः हम कह सकते हैं कि 500 का जो घात के रूप में होगा वो 2 की घात 2 और 5 की घात 3 में लिखा जाएगा। इससे अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5 2023 में पूछा गया सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात कीजिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड करें तो आपको 12 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। 2 दूना 4 और 3 12 और घात के रूप में देखें तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1। ऐसे 15 के गुणनखंड करें अभाज्य तो 3 गुणा 5 3 की घात 1 5 की घात 1। 21 के गुणनखंड करें तो 3 और 7 21 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब पूछा क्या गया है LCM। अब LCM फिर क्या कहता है, संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का, सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में। तो यहाँ सबसे पहले अधिकतम घात ढूंढें। तो यहाँ हम देखेंगे 2 की अधिकतम घात 2 है तो हमने लिखा 2 की अधिकतम घात 2। यहाँ 3 की अधिकतम घात 1 है तो हमने लिख दिया 3 की अधिकतम घात 1। यहाँ 5 की अधिकतम घात 1 है हमने लिख दिया 5 की अधिकतम घात 1। और यहाँ लिखा 7 की अधिकतम घात तो 7 की अधिकतम घात भी 1 है, हमने लिख दिया 7 की अधिकतम घात 1। सबको गुणा कर दीजिए। 2 का वर्ग होता है 4, 3 तो 3, 5 तो 5 और 7 तो 7। सबको गुणा करके 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7। 7 के टेबल को 6 बार पढ़िए, 7 छक्का 42 और 0 यहाँ उसके पीछे लगा है तो वहां लगा दीजिए 420। अगला सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 6 वर्ष 2015 का सवाल। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपकी बार दोनों ही चीज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 6, 72 और 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 6 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 3 और घात के रूप में लिखा जाएगा 2 की घात 1 3 की घात 1। ऐसे 72 को देखें तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72 तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। यहाँ देखिएगा 1 2 3 2 3 बार आया तो इसकी 2 की घात 3। यहाँ 3 2 बार आया है तो हमने लिखा 3 की घात 2। अब हम 120 की बात करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 24 गुणा 5 24 गुणा 5 होता है 120। अब घात के रूप में लिखें तो 1 2 3 2 आ गया 3 बार तो हमने लिखा 2 की घात 3। 3 अकेला आया है तो 3 की घात 1। 5 भी अकेला है तो 5 की घात 1। अब पूछा गया कि HCF और LCM फिर से पुनः याद कीजिएगा। HCF प्रत्येक उभयनिष्ठ तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। गुणनखंड की सबसे छोटी घात अगर हम यहाँ पर कॉमन देखें तो हमारे पास 2 यहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है। तो 2 की सबसे छोटी घात यहाँ 1 है तो हमने लिख दिया 2 की घात 1। अब हम इसमें ढूंढे 3 तो 3 अपने को पहले वाले में भी 3 दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है और 3 की भी सबसे छोटी घात 1 तो हमने लिखा 3 की अधिकतम घात 1 अर्थात इसका HCF बन गया 6, 72 और 120 का 6। इसी तरीके से LCM की बात करें, LCM ये कहते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें जो तीनों ही संख्याओं से संबंधित हो। तो हम यहाँ पर अगर ढूंढे तो सबसे बड़ी घात हम अगर इसमें पूरे में ढूंढे तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी है तो हमने लिखा 2 की घात 3। फिर हमने 3 की घात को ढूंढा तो 3 की घात 2 सबसे बड़ी है तो हमने लिखा 3 की घात 2। 5 अकेले हैं तो 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1। इसको हम गुणा कर दें 2 का वर्ग 2 का क्यूब 3 का मतलब हो गया 8, 3 का वर्ग का मतलब हो गया 9 तो 8 गुणा 9 72 और 72 गुणा 5 72 गुणा 5 5 गुणा 10 72 गुणा 7 गुणा 5 35 और एक हासिल आ गया 360। तो आपके पास संख्या आ गई 360। इनका HCM बन जाएगा 360। दोस्तों प्रीवियस में ऐसे अनेक सवाल पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्डों में पूछे जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है ये कोई आप इस बात से ये नहीं कहेंगे कि आपका कंप्लीट 101% हो गया।
हाँ, आपका प्रयास, मेरा सिर्फ प्रयास ये है कि परीक्षाओं में जिन जिन बिंदुओं से सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है उन बिंदुओं को आपके सामने रखूं, और कहीं से वो अगर आपके छूट रहे हो प्रयासों से तो आप उनको एक बार देखें, उनको समझें और अपनी तैयारियों को और मजबूत करें। इसी बात को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।